कुछ बातों को यदि हम अपनी आदत बना लें तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस हमें इन बातों को अपनी आदत बनाकर रोजमर्रा के काम निपटाने होंगे। एक बार ये शुरू हो गया तो आप देखेंगे आपकी लाइफ खुद व खुद सेट होती चली जाएगी। आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। आइए जानते हैं इन बातों को। नंबर 1, जिम्मेदार बनिए। सबसे पहले आपको जिम्मेदार बनने की पहल करनी होगी। मतलब हर गलत बात के लिए दूसरों पर ब्लेम करने की बजाय आगे बढ़कर खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी आज की स्थिति के लिए कभी मौसम, पेरेंट्स या माहौल को दोष मत दीजिए। यह हमेशा याद रखिए कि जिंदगी आपकी है और हर गलत सही स्थिति के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। जब आप किसी बात की जिम्मेदारी लेते हैं तो सामने वाले का आप पर भरोसा बढ़ता है। इतना ही नहीं, आप में खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक बार जब आप जिम्मेदार बन जाते हैं तो आपकी गलतियां कम होनी शुरू हो जाती है। नंबर 2, अंत सोचकर शुरुआत करें। कोई भी काम शुरू करें तो उसके अंत के बारे में जरूर सोच लें। यदि आप फ्यूचर में कुछ बनाना चाहते हैं तो यह जरूर जान लें कि वह क्षमता आप में है या नहीं। फर्ज करें कि आप कहानीकार बनाना चाहते हैं और आप में कल्पनाशीलता या वर्तमान समाज या विषय को समझने की सूझबूझ नहीं है, आप में पढ़ने की भी आदत नहीं है, तो यह फैसला बिल्कुल गलत है। आप खोखली नींव पर महल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप जो भी काम शुरू करने की सोचें तो जमीन देखकर उसका नक्शा बनाएं ताकि मकान ठीक बन सके। ऐसा ना हो कि जमीन तिकोनी है और आप वहाँ एक ड्रीम हाउस बनाने की सोच रहे हैं। नंबर 3, प्राथमिकता तय करें, ना भी कहें। आप मेहनती बने, यह सफलता के लिए जरूरी है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप बिना मतलब के कामों के अपने सर पर बोझ ले लें। इससे आपका मूल उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। अपने उद्देश्य के अनुसार प्राथमिकता तय करें और उसके लिए कमिटेड रहें। गैर जरूरी उद्देश्य से परे दूसरे कामों को ना भी कहना सीखें। इससे कोई गलत इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, बल्कि जब आप अपना काम नियत समय पर पूरा करके देंगे तो आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। सामने वाले का आप पर भरोसा बढ़ेगा कि यह व्यक्ति जो भी काम अपने हाथ में लेता है अच्छी तरह निपटाकर टाइम पर देता है। नंबर 4, अपनी जीत सोचें, दूसरों की हार नहीं। हमेशा अपनी जीत के बारे में सोचना अच्छी बात है। दुनिया में कोई भी हार के लिए काम नहीं करता। इसका कतई यह मतलब नहीं है कि आप जीतने के लिए दूसरों की हार के बारे में सोचने में समय बर्बाद करें। इससे आप जो भी और जहां भी काम करेंगे वहां का माहौल खराब होगा और आपका काम भी खराब होगा। इसलिए जरूरी है कि जीत के लिए जब भी प्लान बनाएं उसमें जितने भी लोग शामिल हो उसकी जीत के बारे में भी सोचें। समूह में जीत के बारे में सोचने पर माहौल पॉजिटिव बना रहता है। आपका कहीं कभी विरोध नहीं होगा और अंत विजेता आप ही होंगे। यदि हार भी हो जाती है तो असली विजेता आप ही कहलाएंगे। नंबर 5, दूसरों को पहले समझें तब समझाएं। हम अपनी जिंदगी में काफी समय बोलना, सीखना, पढ़ना, सीखने में बिता देते हैं, लेकिन क्या हमें कभी ऐसी शिक्षा दी जाती है कि हम दूसरों की बातें सुने भी? हम लोग दूसरों की बात सुनने की बजाय दूसरों को हमेशा अपनी बात समझाने में लगे रहते हैं। नतीजा आप सब जानते हैं, पीठ पीछे सब एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। कोई दबाव ना हो तो कोई किसी की बात नहीं मानता। इसीलिए जरूरी है कि कोई किसी को बात समझाने से पहले उसकी सुनी जाए। इससे एक फायदा यह भी होगा कि आप ये समझ सकेंगे कि उस आदमी की समझ कितनी है और उसे जो आप समझाना चाहते हैं उसे किस ढंग से समझाई जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।